कानून ने हम सबको अधिकार दिया है कि हम अपनी जान की और अपनी प्रॉपर्टी की और जो दूसरा कोई इंसान है उसकी जान की रक्षा के लिए सामने वाले पर हमला भी कर सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं, ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकें और जो साथ में कोई मासूम है जिसकी जान को खतरा है हम उसे भी बचा सकें। अब ये अधिकार हमें मिला है, लेकिन ये जो अधिकार हमें मिला है ये किस सिचुएशन में है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अधिकार हमें मिला है ये किस सिद्धांत पर है, क्या प्रिंसिपल हैं इसके, और इसमें ये आपको किस सेक्शन के अंडर मिला है। और ऐसा ये अधिकार ऐसा भी है कि इसमें अगर सामने वाले की हत्या भी हो जाए तो भी वो आत्मरक्षा के अधिकार में ही आएगा। अब देखिए, जब आप सेल्फ डिफेंस राइट जब आपको मिलता है तो ये किस तरह है कि सबसे पहले तो ये आपको रक्षा और आत्मरक्षा के लिए मिला हुआ अधिकार है। रक्षा यानी आप किसी और की जान की रक्षा कर सकते हैं और आत्मरक्षा यानी आप खुद की रक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी की। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को सजा देने का राइट मिल गया, ऐसा नहीं है। अब अगर आप किसी पर हमला कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर मैंने सामने वाले को नहीं मारा तो सामने वाला मुझे मार देगा। जब आप सेल्फ डिफेंस राइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सामने वाले को चोट उतनी ही मारनी होती है जितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिफेंस राइट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोर्ट में ये साबित भी करना होता है कि आपने आत्मरक्षा के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल किया है, ना कि अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। अब चोट उतनी ही मारनी है जितनी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि या तो आप पुलिस को कॉल ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आपने कॉल किया है तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे किया और पुलिस हाजिर, टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। तो इस दौरान आपको सामने वाले को रोकना है अपनी रक्षा के लिए और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए या औरों की रक्षा के लिए। हो सकता है आपको किसी की टांग पे चोट मार के, हाथ पे चोट मार के, उसको पुश करके, उसको बांध के रस्सी से रख दिया, इतने में आप अपनी रक्षा कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने में आप कर सकते थे लेकिन आपने उसका सिर ही फाड़ दिया और उसकी जान ही चली गई। इसलिए चोट उतनी जितनी ज़रूरी है। अब ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपको हथियार का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब आपको हथियार का इस्तेमाल कब करना है? अगर आपकी जान, आपकी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की जान पे खतरा है। जब जो हमला करने वाला है उसके पास भी हथियार है, तब आप हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको पता है कि जो सामने वाला है वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तब भी आप हथियार का सामना कर सकते हैं, हथियार के साथ सामने वाले का। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें सेल्फ डिफेंस के दौरान अगर सामने वाले की हत्या भी हो जाए तो भी वो आत्मरक्षा के अधिकार में आएगा? वो है रेप। अगर किसी महिला, किसी लड़की के मान सम्मान पे बात आती है, उसकी इज्जत पे बात आती है, तब उस वक्त उस लड़की को, उस महिला को पूरा अधिकार है कि वो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने वाले की जान भी ले सकती है। तो अगर किसी भी लड़की या किसी भी महिला पर कोई गलत नियत से उसके पास जाए, उसकी मान सम्मान को खराब करने की कोशिश करे, तो जो भी उसके हाथ में आता है वो उठा के मारे, फिर वो चाहे उसकी जान चली जाए, उसको जितनी मर्जी चोट लगे, ये बात नहीं है। बात उस टाइम पे क्या है कि आपको अपने मान सम्मान की रक्षा करनी है। तो ये बात हर लड़की, हर महिला को पता होनी चाहिए कि अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने वाले की हत्या तक करने का अधिकार एक लड़की, एक महिला को है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी सामने वाले पर हमला कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई खतरा है। प्रॉपर्टी को खतरा कैसे होता है? जैसे या तो कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके कोई कीमती सामान चुराने की कोशिश कर रहा है, उस दौरान भी झड़प हो सकती है, तो आपको वो अधिकार भी है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको कोई दूसरा इंसान अगर है, उसकी जान बचाने का अधिकार तो दिया है कानून ने, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार आपको नहीं है। आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचाने का अधिकार है। हाँ, आप उसको, उसकी जान बचाने का अधिकार आपको मिला हुआ है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए।
और जो आईपीसी सेक्शन 96 से लेके 106 तक आत्मरक्षा के अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी सेल्फ डिफेंस राइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आपको ये साबित भी करना होता है, इसलिए चोट उतनी जितनी ज़रूरी है।